न जा महजब की बातों में, अगर तू धुन का पक्का है, उसी पत्थर की काशी है, उसी पत्थर का मक्का है। क्यों झगड़ रहा है यार? एक जगह बहुत जोर से झगड़ा हो रहा था। आधे लोग कह रहे थे भगवान निराकार है, आधे लोग कह रहे थे भगवान साकार है, और दोनों तरफ लकड़ी उठ गई। हम बताते हैं तुमको, भगवान निराकार है, भगवान साकार है। इतने में एक महात्मा आ गए। महात्मा जी आप फैसला कीजिए, भगवान निराकार है कि भगवान साकार? महात्मा जी ने कहा भगवान बेकार है, न साकार है और न भगवान। तो कहा कैसे? कहा भगवान कोई लड़ने की चीज है? अरे तो समझने के लिए है। पानी है वो निराकार है, पर फ्रिज में रख दो बर्फ बन गया तो साकार हो गया। यही तो है, वही सब में रहने वाला जब राम कृष्ण बन करके बर्फ बन आ जाता है तो साकार हो गया। ये झगड़ा की चीज नहीं है निराकार, और ये तो समझने की चीज है। भगवान तो सर्वव्यापक है। गुरुजी एक शेर, क्या बनने को आए थे हम और यहाँ क्या क्या बना बैठे। क्या बनने को आए हम, यहाँ क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या बनने को आए थे, प्रभु के बनने आए थे, क्या क्या बना बैठे। बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, तीनों पग चले सुनई बिनु कान। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। ये भगवान का निराकार रूप है। तू न किसी में कोई न तेरा, ऐसा निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार। और तू है सब में तेरा सब कुछ, ये है सगुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबार। अच्छा, ये तो निराकार है, पर ये साकार कब आते हैं? तो शंकर जी ने कहा जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि। बाढ़ ही असुर अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरई। दही बीत भेनो सुर धरी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब हो ये धर्म के हानि। धर्म की हानि होती है, धर्म कभी मरता नहीं है, याद रखिएगा। धर्म भगवान का रूप है और भगवान तो कभी मरते नहीं। हानि होती है। बत्तलों के पीछे सूरज आ जाए तो मत कहना सूरज मर गया, फिर दूने प्रकाश से आएगा। लाखों करोड़ों के द्वारा हो गया कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं, मत कहना कल दूने प्रकाश से धर्म आएगा। याद रखना, भगवान को सबसे सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो उसका नाम है धर्म। तुम धनवान हो, दौलतवान हो, विद्या कोई पसंद नहीं है, पहले ही पसंद है तुम धर्म पे चलने वाले हो कि नहीं हो। महाभारत में कितने लोग मारे गए? 18 क्षोणी सेना मारी गई ना। कितने लोग हुए? 40 लाख लोग मरे। हिंदी के अनुसार 18 क्षोणी का मतलब करीब 40 लाख लोग किसके नाम पे मरे?
धर्म क्षेत्रे, धर्म के लिए 40 लाख लोगों का खून बह गया। क्यों? कि धर्म भगवान को सबसे प्रिय। पतिव्रता, पति के धर्म पर चलने वाली स्त्री के पास साड़ी नहीं है पहनने को, और नर्तकी के पास करोड़ों करोड़ों का जायदाद है, तो भगवान पतिव्रता के द्वार पर आएंगे, नर्तकी के द्वार पर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पसंद है धर्म। आप में है कि नहीं है धर्म? धर्म के हम लोग क्या कर रहे हैं? संत महात्मा पंडित लोग धर्म का प्रचार करते हैं, पर धर्म के रक्षक हैं हम? गलत बात। धर्म के रक्षक तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम्, मैं रक्षक हूं धर्म का। आजकल धर्म के नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं। तिलक लगा लें और करें तो कहते हैं देखो ये धार्मिक लोग हैं। याद रखना, मुंह से तबला बजाना बहुत सरल है, अब सच्ची में बजाना मुश्किल है, सीखे बिना नहीं बजा पाओगे। धर्म धर्म कहना बहुत सरल है, पर धर्म पर चालना बहुत मुश्किल। अब आपके यहाँ बाजार लगता है, ये रोड में जो बड़ा बाजार होगा आपका, दूर से सुनेंगे तो लगेगा हल्ला गुल्ला हो रहा है, पर पास में जाएंगे तो पता चलेगा 10 का बेचा, 20 का खरीदा, 40 का। हल्ला नहीं हो रहा, लेन देन का। इसी तरह धर्म को दूर से देखोगे तो हल्ला गुल्ला लगेगा, और अंदर में जाओगे तो पता चलेगा कि गोविंद से मिलने का सच्चा रास्ता धर्म है। ये अलग बात है कि धर्म पर चलने वाले राहियों को थोड़ा सब्र करना पड़ता है, और प्रभु का प्यार उन्हीं को मिलता है। ठीक है, जो चालबाज आदमी है उसने धन दौलत बहुत इकट्ठा किया, और धर्म पर चलने वाला गोविंद को पा जाता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना, धर्मो रक्षति रक्षितः। अच्छा, धर्म पर चलना कौन सिखाता हमको? इंग्लैंड, अमेरिका। वहां तो भाई बहन का ब्याह हो गया, माँ बेटे का भी ब्याह हो जाए तो वहां कोई गफलत वाली बात नहीं है। हमारे धर्म ने सिखाया, ये चलना किसने सिखाया हमको धर्म पर? हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण सिखाती है। गांव से भागवत उठा दो, रामायण उठा दो, इन सब में पैसा खर्चा मत करो। अरे भाई बहन का ब्याह हो जाएगा, जात पात खत्म हो जाएगी, दुर्गा देवी मारी जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण, जाति खत्म कर लोगे तुम, माँ की हत्या कर डालोगे। धर्म की हानि होती है, धर्म मरता नहीं है। जब जब हुई धर्म के हानि, तब तब भगवान शरीर लेकर के आते हैं। तो धर्म का असली रक्षक कौन है? हमारे ठाकुर जी हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान कहते हैं हाँ बात। अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? समय के अनुसार ही थोड़े से बोल देता हूं, धर्म क्या है? धर्म, दो भाई थे, दोनों के खेत का बंटवारा हो गया, आधा तेरा आधा मेरा, और जोरदार बरसात हुई। अब की बार दोनों के खूब चावल हुए, दोनों के खूब चावल हुए, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई जो था ब्याया हुआ था, विवाह हो चुका था, 2 बच्चे भी थे, छोटा भी कंवारा था। तो जिस दिन उसने चावल का ढेर लगाया बड़े भाई ने, तो मन में आया कि छोटा भी कंवारा है और मेरा तो विवाह, बच्चे हो चुके हैं। एक काम करता हूँ, आज 10 बोरा चावल उसके चावल में, आज तो खेत है उसका ढेर दिख रहा है,
थोड़ा ज्यादा चावल बेच लेगा तो ब्याह कर लेगा, मकान बना लेगा। बड़े भाई के मन में आए, ये तो छोटे के भी मन में आए यार, न आगे न कोई पीछे, न रोने वाला न कोई खाने वाला। आज एक काम करेंगे, 10 बोरा बड़े भाई के डालाएंगे रात। उस भाई ने 10 बोरा उसको डाल दिया, उसने 10 बोरा उसको डाल दिया। सुबह आए तो ढेर वैसा का वैसा। भाई ने लगता मैंने कम डाला। दूसरी रात उसने 20 बोरे डाले, उसने भी 20 बोरे डाले। संयोग की बात, दूसरे दिन भी देखा माल उतना का उतना। तीसरे दिन उसने 30 बोरे डालने की। पर जो ही रात में आ रहे थे, चांद निकला और दोनों टकरा गए। समय एक हो गया था दोनों का, और चावल बढ़ने का राज समझ में आ गया। एक भाई दूसरे भाई के गले मिला, क्या देखा, आकाश में भगवान श्री राम खड़े हुए दोनों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये हमारी धर्म कथा है। क्या कथा है जी? एक दूसरे की इज्जत लेने में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते हो, ये अधर्म है साहब। एक दूसरे को भरने की इच्छा रखो, इसी का नाम धर्म है। बड़ा सोचे मैं छोटे को दे दूं, मेरा बेटे के बराबर है, और छोटा सोचे यार बड़ा तो बाप के बराबर है। झगड़ा खत्म हो सकता है हमारे घर का। और ये भावना ही नहीं है धर्म की। छोटा को बेटा माने, वो न माने बाप तो न माने, पर छोटा बड़ा न माने पर छोटे को बड़ा बाप के बराबर माने। वो न माने, नहीं माने, धर्म नहीं माने, हम मानते हैं। तो आप ध्यान देना, इसका नाम क्या है? धर्म। संस्कृत में एक धातु होता है दुधाएं धारण पोषण योग, उस धातु धर्म शब्द बनता है। हा? तो धारण करे हमारी जिंदगी को। धर्म की हानि नहीं हो सकती, धर्म मर नहीं सकता है, क्योंकि सनातन धर्म सदा था, है और सदा ही रहेगा। धर्म कभी मिट नहीं सकता है। तो भगवान राम तब अवतार लेकर के आते हैं समाज में। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। राम जन्म कैसे हुआ पार्वती? राम जन्म के हेतु बहुत सारे हैं। एक हेतु है जय और विजय। जय और विजय, 2 दरवान हैं भगवान के। सनत कुमार जी दर्शन करने गए तो हुआ क्या? कभी कभी क्या होता है कि भगवान की कथा करते करते, भगवान की बात करते करते आदमी भगवान बन जाता है। ये ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा आदमी हो गया, महात्मा हो गया, 50-100 गाड़ी चलने लगी, अब उसके नाम का 40 चलने लग गया, अब अपने नाम की आरती करा रहा है, अपने नाम की पूजा करा। ये अन्याय है। आज भी भगवान को पूछते पूछते कितने भगवान बन बैठे। याद रखिएगा, आज के विज्ञान ने फूल में कीड़ा होता है, ऐसा कीड़ा नहीं बनाया आज के विज्ञान ने, पर आज के आदमी ने भगवान जरूर हजारों बना दिए। कितने भगवान पैदा हुए याद रखना, रोज पैदा हुए 100 भगवान। जिस शरीर में काम है, जिसमें क्रोध है, जिसमें लोभ है, वो कभी भगवान हो नहीं सकता है साहब। हमारे जितने संत महात्मा थे भगवान के दास थे, भगवान तो भगवान ही है। अब के सब भगवान बन बैठे। अच्छा आदमी बनना मुश्किल है, भगवान बनना बहुत सरल काम है। 100-200 गाड़ी वाले पीछे भगवान लग जाए, 10-20 करोड़ रुपया छलका दो, फिर देखो भगवान हो गया। आज 5 करोड़ में भगवान बनाया जा सकता। 10-20 बड़े आदमी मिल जाओ, भगवान बनाना शुरू कर दो, 2-4 करोड़ रुपया डालो टीवी में, देखो भगवान तैयार है। अब बनाने में क्या? अरे पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब लोहे की मशीन से बटन से राजा पैदा होता है साहब। पहले डिब्बे से होता था, वोट डालते थे डिब्बे में, तब राजा पैदा होता था, और अब बटन दबाओ राजा तैयार।
अब रानी को 9 महीना रखना थोड़ी है। पहले घी से हम लोग सब्जी बनाते थे, अब सब्जी से घी बनता है, वनस्पति घी। तो परिवर्तन हो गया ना समाज का। जय और विजय 2 पार्षद हैं भगवान के। वो भगवान के दरवाजे के ऊपर रहते हैं और रहते रहते आ गया कि हम भगवान से क्या कम है। तो सनत कुमार जी आए, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है, हमारा ही कर लो। ये देखो शंख है, ये देखो चक्र है, ये देखो 4 भुजा है, क्योंकि वैकुंठ में सब भगवान जैसे लोग रहते हैं। वैकुंठ का जहाँ वर्णन आया ना, वहाँ तुम्हारे चावल अलग और नौकर के अलग है, सब नहीं होते, वहाँ सबके बराबर चावल। और वहाँ लक्ष्मी जी का जैसा रूप है ना, तो नौकरानी का भी वैसा ही रूप है वैकुंठ में। हाँ, विष्णु जी पहचान में नहीं आए। यदि श्रीवत्स का और कौस्तुभ का चिन्ह न हो तो वैकुंठनाथ को पहचानना मुश्किल है वैकुंठ में। सबको भगवान ने अपने जैसा रूप दे रखा है। तो प्रियजनों, जय विजय कहते हैं कि हम ही भगवान, हमारा दर्शन कर लो। सनत कुमारों ने शाप दिया, अपने आप को भगवान मानने वालों शाप देते 3 जन्म तक राक्षस बनो। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने और शिशुपाल दंतवक्र 3 जन्म तक राक्षस बने। एक कारण यह है, तो राम को आना पड़ा रावण को मारने के लिए, एक कारण। और दूसरा कारण दिया है, तुलसी जी का पति जो शंखचूड़ नाम का राक्षस था, वो वेश बदल करके पार्वती जी के पास चला जाता है शिव बन करके। ये तो पार्वती जी पहचान गई कि रे ये तो राक्षस है। पार्वती जी ने प्रार्थना की, भयंकर युद्ध हुआ और तुलसी के तप के कारण शंखचूड़ मरता नहीं था। तब भगवान विष्णु खुद शंखचूड़ बन करके गए, क्योंकि शंखचूड़ वेश बदल बदल करके धर्म भ्रष्ट कर रहा था। तुलसी को पता चला कि ये तो विष्णु है, मेरे पति नहीं है। शाप दे दिया, जा नारी के वियोग में तुझे रोना पड़ेगा। हे विष्णु, कलयुग में तेरी मूर्ति रूप में पूजा नहीं होगी। किसके रूप में? मूर्ति रूप में पूजा नहीं होगी। तुम्हारा शरीर काला पड़ जाए, वज्रदंष्ट नाम के कीड़े के काटने से तुम्हारा जन्म हो। अब जो लोग दामोदर कुंड गए हैं, वहाँ बड़े बड़े भयानक पत्थर हैं, पहाड़ है पत्थरों का, काले पहाड़, और उसमें कीड़े रहते हैं। अंदर पहाड़ के छिद्र नहीं है, हथौड़े से भी नहीं टूटता जल्दी, और उसके अंदर इतना बढ़िया शालिग्राम जी तैयार करते हैं कीड़े। हाँ हाँ, वहाँ तो करोड़ों करोड़ों गंडकी नदी में बहकर शालिग्राम जी आते हैं। अभी सामने हमारी पूजा में भी शालिग्राम जी देख रहे हैं। आपके यहाँ मंदिर में भी 108 शालिग्राम जी की माला तो हमने पहली बार देखी। नहलाते कैसे पता नहीं ठाकुर जी को, माला कोई नहलाते हैं कि नहीं नहलाते रोज ठाकुर जी को। शालिग्राम रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। जो इतने भी विष्णु के मंदिर है दुनिया में, नीचे शालिग्राम नहीं होगा तो मूर्ति की पूजा नहीं मानी जाएगी। हाँ, तिरुपति में भगवान शालिग्राम का पूजन है, और वो तो शालिग्राम सिलाई है पूरी। बहुत बड़े बड़े शालिग्राम जी भी हैं। हमारे तिरुपति जी में जो ठाकुर जी हैं शालिग्राम जी भगवान है, शालिग्राम शिला। हमारे 100 मन के शालिग्राम जी हैं अपने बनारस में। बनारस में एक सेठ जी हैं, उन्होंने 1.25 लाख शालिग्राम रखे हैं। कितने? और एक पूरा बगीचा खरीद रखा है। रोज 2-4 मन तुलसी तोड़ के चढ़ाते हैं शालिग्राम जी को। हमने देखा वो चलनी जैसा भगवान का आसन बना रखा है, और मोटी पाइप लेके रोज नहलाते हैं। बहुत बहुत गजब है ये शालिग्राम शिला, बहुत गजब है साहब। दुनिया के आश्चर्य शालिग्राम जी हैं। हमारे घर में ईमानदारी से 17,000 से ज्यादा गाय है बिना दूध वाली, हमारे अपने घर में खुद के। तो शालिग्राम जी को बोलना ही नहीं पड़ता, रोज भोजन पहुंचाते थे सबको। हाँ, गजब है साहब इनका। दूसरों की छोड़ो,
जो लोग हम संपर्क में हो जानते हैं अपना लोग। अब ध्यान दीजिए, शालिग्राम शिला बन गए। याद रखो, तुलसी, इस शंखचूड़ को मार दिया, तुलसी और शंख और शालिग्राम, जिसके घर में 3 चीज रहती है वो वैष्णव का घर होता है। 3 चीजों का सम्मान करो, शंख का, तुलसी का और मेरे बड़े भाग हमारे घर तुलसा मेरे बड़े भाग हमारे घर तुलसा मेरे बड़े भाग। जब यमराजा ले खोले तो साची साची बात बतावे मारी तुलसा साची साची। आजकल लोग तुलसी छोड़ करके मनी प्लांट ज्यादा लगाते हैं, तुलसी रखते हैं। जब यमराजा लेवन आवे तो, जब यमराजा लेवन आवे तो बीच में टांग लगावे मारी तुलसा। बीच में टांग लगावे माई तुलसा, जाने नहीं देती है। तो कार्तिक महात्म की जो किताब है ना, उसमें तुलसी जी का बड़ा प्यारा श्लोक हमको लगा, याद किया। तुलसी जी किस तरह से कल्याण करती है। या दृष्टा निखिला गंध समनी, देख लो तो पवित्र। और स्पृष्टभाव पावनी रोगाणाम अपि हंत्रिका निरसनी, सिक्तांतक, यमराज से छुड़ाने वाली। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, कन्हैया की लगाई हुई है। न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी जी का तोड़ने का एक मंत्र होता है, तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्तं चिनोमि त्वां वरदा भव सोवने। याद रखोगे, फिर तुलसी तोड़ना। तोड़ो याद नहीं रहे तो सीधो सो मंत्र है, चालो तुलसा जी थाना शालिग्राम जी बुलावे। हाँ,